Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is RDA. इसका फुल फॉर्म रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। इस टॉपिक को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह जितने भी अभी परीक्षा हो रहे हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो लाइब्रेरी साइंस से हैं, उसमें ये एक वाइटल हमारा टॉपिक है। आप समझ सकते हैं कि इससे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जो पूछे भी गए हैं, जैसे वेमी, उसी प्रकार से आपका फ्रैट, जिसे हम आगे देखेंगे एफर्ट, एसएडी। तो इन सभी पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम तो ये कि हमारा आरडीए है क्या, जैसा कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, इसका फुल फॉर्म ये पूछा जा चुका है, पहले ही हम लोग समझ लें। अब ये है क्या, हम लोग कैटलॉगिंग फॉर्मेट्स को जानते हैं। हमारे बहुत सारे बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स रखने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट्स को हम लोगों ने एक कोड के रूप में, डिफरेंट कोड्स के रूप में हम लोगों ने जाना है। तो बहुत सारे कोड्स हैं, कैटलॉग कोड्स हैं, जैसे आपने सबसे पहला मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका जो है ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग कोड सबसे पहला हमारा ये रहा है। उसी प्रकार से फिर आपका जो है देख सकते हैं कि ACR2 भी है, CCC भी है, बहुत सारे ऐसे हमारे क्या है प्रूसियन है, बहुत सारे हमारे कैटलॉग कोड है। उन्हीं में से एक जो है आपका AACR2 का ही जो एडवांस फॉर्म है, एडवांस तरीका है, जो वो हमारा क्या हो गया, अब वह ले लिया स्थान RDA का, यानी कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। सो we can say or we can define it that RDA is a modern cataloging standard used for describing and providing access to all types of information resources, print, digital and multimedia. ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि RDA एक आधुनिक सूचीकरण मानक है, स्टैंडर्ड है, जिसका उपयोग सभी प्रकार की सूचना सामग्री के लिए हम क्या करते हैं, या उसके विवरण को हम क्या करते हैं, एक्सेस के लिए किया जाता है। इसमें बहुत सारे विवरण हो सकते हैं बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में हमारे, जैसा कि पूर्व में कई बार मैंने बोला है कि जो आपका टाइटल, ऑथर, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस, इम्प्रिंट एरिया से रिलेटेड, राइट, इन सभी इंफॉर्मेशन को भी क्या करते हैं कि हम इसे एडवांस रूप में क्या करते हैं कि हम रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि डेफिनेशन इसका हो गया आरडीए का। इसके ओरिजिन के बारे में अगर देखें तो ये सक्सेसर ऑफ यानी कि AACR2 से इसका हुआ, राइट। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2010 में कब हुआ ये आरडीए का, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो 2010। नाउ नोन एज, अभी वर्तमान में ही AACR2 का ही, जो आपको मैंने अभी पूर्व में ये बताया कि वो हमारा क्या हो गया, आरडीए स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा ये किया भी गया है, आरडीए रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस एंड एक्सेस स्टीयरिंग कमेटी। और ये डेवलप किसके के द्वारा किया गया, तो ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ आरडीए, यानी कि ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी स्पेशली इसके लिए बनाई गई और उसके द्वारा जो है इस फ्रेमवर्क को, इस स्ट्रक्चर्स को विकसित किया गया, इस फॉर्मेट को विकसित किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कंसेप्चुअल फाउंडेशंस की बात करें तो आरडीए इज बेस्ड ऑन FRBR, FRAD, FRSAT मॉडल, यानी कि इन सभी मॉडल्स पे, राइट, तो इन सभी मॉडल्स पे क्या है, ये हमारा जो है आधारित है। FRBR कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख रहे होंगे इन दिनों खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। केवीएस नवोदय के लिए तो पूछिए ही नहीं, ये बड़ा ही वाइटल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। FRSAD कई बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। तो आरडीए इज बेस्ड ऑन, ये आरडीए जो है आपका क्या है, किस पर ये बेस्ड है, तो FRBR, FRAD एंड FRSAD। इसे हम लोग अभी आगे भी जानेंगे ना। दूसरा ये कंसेप्चुअल फाउंडेशन ये कहता है कि वेमी, ये क्या है, वेमी हमारा क्या, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है,
ये यूजीसी नेट में पूछा गया, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि इस तरह के प्रश्न हमारे आए हैं, कई बार रिपीट हो रहे हैं, और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है और इस पर फोकस करना है हम सभी को। ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म पूछा गया। पहले तो ये वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। तो ये वेमी का फुल फॉर्म क्या हो गया कि वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, और ये कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ द आरडीए। ये इसका कंसेप्चुअल फाउंडेशन में ये हमारा क्या है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेमी का ये रोल है। अब देखते हैं यहां पर कि ये आखिर ये जो है क्या, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। तो दिस इज द लेवल, ये हमारा क्या है कि लेवल है, स्तर है। तो पहला जब भी ये अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं आप, क्या दे सकते हैं, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम। इट में भी कभी वो क्या कर देगा कि वर्क के बाद वो मैनिफेस्टेशन दे देगा, उसके बाद एक्सप्रेशन दे देगा, देन आइटम देगा, तो ये रॉन्ग हमारा हो जाएगा। ये हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन, एक्सप्रेशन, वर्क एंड आइटम दे दे, देन ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि फेल्योर हो जाएगा। तो स्टेट कि हमें क्या करना है कि लेवल्स में ये समझना है कि वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, वे में ऐसे भी इसका ये क्लियर कट आपका जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। और ये वर्क क्या करता है, इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस की बात करता है ना, क्या करता है ये, वर्क से है इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस हमारा क्या है किसी पर्सन की, राइट। और एक्सप्रेशन क्या करेगा, फॉर्म को, फॉर्म ऑफ द वर्क, है ना, जैसे पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, ये हमारा। और वर्क क्या हो गया हमारा, जैसे किसी टाइटल्स की बात हम करते हैं, किसी बुक की टाइटल हम लोग रखते हैं, देन इट इज द कंसिडर द इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। तो ये इंटेलेक्चुअल क्रिएशन हमारा होगा। तो इंटेलेक्चुअल क्रिएशन में हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे वर्क, और ये हमारा क्या हो गया, जैसे किसी की टाइटल, किसी बुक को अगर हम वर्क करते हैं तो क्या होता है, टाइटल क्या है, टाइटल इज द नेम वर्क डन बाय द ऑथर। तो ये ऑथर के द्वारा जो हमारा किया गया होता है, सो दैट वी कैन से दैट कि ये वर्क है ना, इज द वर्क इज द रियल, है ना, ये कहेंगे कि एक वेरी सिंबॉलिक ऑफ द बुक्स या डॉक्यूमेंट्स और वर्क का। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ पर हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे किसी की टाइटल। नाउ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इट मींस कि आपका फॉर्म की बात करता है, विच फॉर्म आपने जब प्रैक्टिस किया होगा, है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच को, तो देखते होंगे कि उसमें हमें फॉर्म की, तो पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, इट्स कम्स अंडर द एक्सप्रेशन, यानी वह बुक जो लिखी गई है, वो जो टाइटल है उसका कैसा है, वो किस तरह का है वो, राइट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ द या मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब यह कि पब्लिश्ड का फॉर्म ये हमारा क्या है, पब्लिकेशन का फॉर्म क्या है, राइट। तो ये पब्लिकेशन फॉर्म होगा, क्या होगा ये हमारा यहां पर पब्लिकेशन फॉर्म, राइट, पीयूवी पब्लिकेशन फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया, पब्लिकेशन फॉर्म को हम यहां पर कह रहे हैं, राइट। अब ये भी समझ में आ गई बातें कि मैनिफेस्टेशन। नाउ कि लास्ट वन इज द आई फॉर आइटम। अब ये आइटम क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, दिस इज द सिंगल कॉपी, है ना, सिंगल कॉपी, डबल कॉपी, या फिर ये हमारा जो है वॉल्यूम्स में है, तो कितने वॉल्यूम्स में है, तो दिस इज द कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं, कॉपी, राइट। तो आइटम मीन्स ये कॉपी, राइट, वॉल्यूम्स, दिस वन इज द आइटम्स। तो वेमी इट मीन्स कि ये भी कंसेप्चुअलाइजेशन है हमारा, और ये किस चीज का, आरडीए का। तो सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना रिलेशनशिप विथ मार्क, क्या इसका मार्क के साथ रिलेशन है आरडीए का। तो आरडीए इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ मार्क, ये हमारा मार्क का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, नहीं है अब तक, राइट। तो ये हम लोग देख रहे हैं ना, आरडीए रूल्स आर इनकोडेड यूजिंग मार्क। हाँ यस, ये मार्क 21 का क्या करता है, इनकोड को उसे इनकोड करता है, उस रूल्स को क्या करता है, यूज करता है, फ्रेम्स को करता है, बिब्लियोग्राफिक फ्रेम जो है हमारा उसे करता है, बट रिप्लेसमेंट नहीं है, यह स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है। इसके एडवांटेज की बात करें तो देखें यहां पर सपोर्ट्स करता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी को, ऑफ कोर्स करेगा ये,
आरडीए है तो वो एडवांस है, टेक्नोलॉजीज है। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप, ये बेटर रिप्रेजेंटेशन करेगा रिलेशनशिप। एंड सुटेबल फॉर ऑनलाइन कैटलॉग्स, ये ओपेक के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये है, राइट ना। इसके लिमिटेशंस, हर कुछ का लिमिटेशंस हो सकता है। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, अगर हमें इसकी जरूरत है, सब प्रोजेक्ट मैं और आप तो क्या करेंगे, विदाउट ट्रेनिंग इट्स नॉट पॉसिबल। हाउ वी हैंडल इट, ओके। तो ये कैसे हम करेंगे, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है ना। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इसमें लगेगा ही, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर हम करते हैं तो वो हमें कॉस्ट लगेगा, राइट ना। कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज, बड़ा ही डिफिकल्ट होगा ये छोटी लाइब्रेरी के लिए, तो सो दैट ये हमारा लिमिटेशन ना। अब हम लोग बात करें तो ऊपर कि देखिए क्या कि ये जो हमारा है ना कंसेप्चुअलाइज फाउंडेशन है वो क्या है, FRBR, FRAD एंड FRSAD। देन तो अब हम लोग थोड़ा सा इस पर भी कर लें जिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये FRBR तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, राइट, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो FRBR का इसका सबसे पहला तो ये पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, तो इट्स द फुल फॉर्म। और ये है क्या एक्चुअली में, कंसेप्चुअल मॉडल दैट एक्सप्लेन्स द बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्स यूजिंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। यानी कि ये हमें क्या करता है कि एक कंसेप्चुअल मॉडल है, वैचारिक मॉडल है, और यह मॉडल क्या करता है कि किसी भी जो ग्रंथ सूची होती है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट, उन सभी का यह क्या करता है कि उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को एंटिटीज, जो पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे ना, उन बिंदुओं को ये क्या करता है, दर्शाता है, और एक फ्रेम है। तो ये सिंपली वी कैन से दैट कि ये हमारा क्या एक फ्रेमवर्क है, और यह फ्रेमवर्क कैसा मॉडल है जो कंसेप्चुअलाइज्ड किया गया है। और यह है ना, इस कंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल में हम क्या करते हैं कि अपने जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं उसे हम रखते हैं। सो दैट इसीलिए कहा गया है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यहां पे कह रहा है ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, तो ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स का है, ओके। नाउ फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो FRAD, ये भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें यह टर्म। तो FRAD का फुल फॉर्म क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डेटा, ये अथॉरिटी डेटा के लिए है। इट डील्स विथ अथॉरिटी डेटा नेम, किस किस चीज को करता है, ये नेम को करता है, आइडेंटिफायर्स को करता है, एंड कंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट्स को। तो यह हमें रखना है। FRAD प्राधिकरण क्या करता है आंकड़ों का, जिसमें नाम, पहचान और नियंत्रण से संबंधित मॉडल है। यह भी एक मॉडल है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने मॉडल की बात की। FRSAD यह भी एक मॉडल है, लेकिन यह अथॉरिटी डेटा के लिए है, और यहां पर जो हम सभी लोग देख रहे हैं ये सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा के लिए है, राइट। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा, इसका फुल फॉर्म। अब ये कंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल है, सारे कंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल हैं, किसके लिए है, किसके लिए है, अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर, तो किस चीज के लिए ये है, आपके RDA के लिए है। किसके लिए है ये, RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के लिए ये हमारा कंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल है, ठीक है। और ये क्या है कि इसे जो कहा जा रहा है कि ये आपका जो है मॉडल फोकस्ड किस चीज पर होता है, तो फोकस्ड जो होगा वो सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा पे, ऊपर ही हम लोगों ने देखा है। तो सो दैट कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं उस पर हम लोग देखते हैं, फोकस होते हैं, और फिर क्या करते हैं, कुछ आने वाली जो संभावनाएं हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग जानेंगे। कुछ प्रश्नों को मैंने डाल रखा है। तो देखिए RDA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDA, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो अब देखिए यहां पर क्या, रिसोर्स डेटा एक्सेस नहीं होगा, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, दिस वन इज द राइट आंसर। ऊपर हम लोगों ने देखा इसका फुल फॉर्म, यही टाइटल था इस टॉपिक का, राइट, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, दिस वन इज द राइट आंसर। RDA किसका उत्तराधिकारी, इट मींस RDA इज सक्सेसर ऑफ, तो सक्सेसर हम लोगों ने अभी देखा था कुछ आउटलाइंस में, वो AACR2 का ही हमारा सक्सेसर है, इसी का अपग्रेडेड फॉर्म है। सो दैट दिस वन इज द राइट आंसर, राइट
नौ अब हम लोगों का कह रहा है कि आरडीए इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्चुअल मॉडल। आरडीए किस, है ना, वैचारिक आधार पर है, यानी कि आरडीए का वैचारिक आधार किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। तो ये आपका हम लोगों ने डिस्कस किया एफ आर बी आर, फिर एफ आर ए डी एंड एफ आर एस ए डी, तीनों का हम लोगों ने फुल फॉर्म भी ऊपर देखा है। तो आप इसे बिल्कुल याद कर ले, देख ले, समझ ले, बिल्कुल ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। नाउ एफ आर वी आर का पूर्ण रूप, चलिए नीचे आ भी गया, एफ आर वी आर का फुल फॉर्म क्या है हमारा। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ये क्या होता है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के लिए होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो यह हमारा राइट आंसर है। नाउ अब हम लोग वेमी मॉडल, वेमी पर हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो वेमी मॉडल रिफर्स टू, है ना, अब ये क्या, वर्क एडिशन मीडिया आइटम, वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आइटम, है ना, राइटिंग एडिटिंग मीडिया एंड जो भी इंफॉर्मेशन एंड वेव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आइटम। सो दैट कि ये हमारा हम लोग वेमी का डिस्कस काफी अच्छे से किए हैं। वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन एंड आइटम की बात हम लोगों ने किया है। तो सो दिस वन इज द राइट आंसर। और जैसा कि मैंने बोला कि वो कभी क्या करेगा, एक्सप्रेशन को इधर लाकर रख देगा, कभी इसको बोलेगा अरेंजमेंट के लिए। ये भी एक नेचर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, हम लोग इस चीज को भी समझे, नेचर ऑफ क्वेश्चन को भी, तो वो भी धोखा हो सकता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि बस इसी को याद रखना है कि W फॉर वर्क, E फॉर एक्सप्रेशन, M फॉर मैनिफेस्टेशन एंड I फॉर आइटम। अब कभी कभी वो क्या करेगा, I को कुछ और भी बना देगा, जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन बना देगा। तो ये आई का मतलब ये नहीं, बट आपको ये दिमाग में रखना कि वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन एंड आइटम है। और ये हमारा क्या, दिस इज द लेवल। ये हमारा क्या है कि लेवल है। ये सभी हमारे क्या है, वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, दिस इज द लेवल। या आपको क्या करना है, ये दिमाग में रखना है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या है, ये हमारा लेवल है, राइट। तो ये लेवल की बात हम लोगों ने किया। और लेवल में वर्क हमारा क्या करता है, तो ये टाइटल्स को, यानी कि उसके वर्क को, जो ऑथर होते हैं, राइट, उसके वर्क को। एक्सप्रेशन हमारा क्या करेगा, ये फॉर्म को करेगा। मैनिफेस्टेशन हमारा क्या करेगा, पब्लिकेशन को करेगा। एंड आइटम हमारा क्या करेगा, 1 और 2 और सो ऑन। तो ये हमें रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इस टॉपिक को तो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, उस टॉपिक में भी ये जो आपका है बहुत ही, है ना, महत्वपूर्ण है ना। FRAD मुख्य रूप से किससे संबंधित है। FRAD मेनली डील्स विथ किस चीज से ये करता है, तो जैसा कि ये हमारा ऑथोरिटी डेटा, इसी से आप पकड़ेंगे। देखिए ट्रिक, AD मींस ऑथोरिटी डेटा। तो दिस वन इज द राइट आंसर, और यही हमारा आंसर है। बस इधर उधर नहीं भटकना है कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, इंडेक्सिंग, बस इसी में आपका छिपा है AD, ऑथोरिटी डेटा। ठीक उसी प्रकार से FRSAD, ये किस चीज का है, एस लग गया, देखिए ये दिस इज द ट्रिक, एस लग गया, इट मींस की सब्जेक्ट ऑथोरिटी डेटा। दिस वन इज द राइट आंसर। ये ट्रिक समझ लें आप, ट्रिक समझ गए तो वेरी इजी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये टफ है, कुछ समझना मुश्किल, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी है, बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत है, और इस कंसेप्ट के साथ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं ना। FRSAD में थीमा का अर्थ क्या है, व्हाट इज द, है ना, मीनिंग ऑफ थीमा। तो थीमा हमारा क्या है, किसी भी चीज को वो क्या करता है, सब्जेक्ट को ही, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट ऑथोरिटी है ना, तो किस चीज को डिफाइन करता है, ये सब्जेक्ट को। तो सो ये आपको याद रखना है, SC इट मींस की थीमा मींस यहां पर सब्जेक्ट, इट डिफाइंस द सब्जेक्ट। तो राइट, यहां भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे ढंग से हम क्वेश्चन करके आ जाएंगे। निम्न से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा जो है करेक्ट है। RDA इज अ डिस्प्ले स्टैंडर्ड, क्या ये एक स्टैंडर्ड है सिर्फ डिस्प्ले के लिए। RDA रिप्लेस करेगा मार्क को, नहीं, यह भी नहीं करेगा, है ना। ना ही ये डिस्प्ले स्टैंडर्ड है कोई, है ना, और ना ही ये रिप्लेस करने वाला है। तो क्या करता है, RDA इज कंटेंट स्टैंडर्ड, ये कंटेंट का स्टैंडर्ड है, ना कि डिस्प्ले के लिए ऑनली, राइट। तो यह गलत, यह गलत, और जब एक हमें सही मिल गया
तब भी हम ऑड करके भी हम आंसर को निकाल सकते हैं, और इट इज फॉर प्रिंटेड बुक, तो यह भी गलत। तो ऑफ कोर्स ये हमारा क्या हो गया कि कंटेंट स्टैंडर्ड, दिस इज द राइट आंसर। नाउ आरडीए, इन आरडीए आईएसबीटी है ना, पंक्चुएशंस जो है, आईएसबीटी पंक्चुएशंस क्या है, इसके लिए क्या ये मैंडेटरी है आरडीए में? आईएसबीटी का जो हम लोग देते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो होता है, क्या मैंडेटरी है? तो नो, नो मैंडेटरी। तो क्या प्रोहिबिटेड है? कोई ऐसे रुकावट भी है क्या? तो नो, ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का मतलब जो हमारा क्षय हो चुका है, जो नहीं दिख रहा है, जो हमारे प्रचलन में नहीं है, तो यह भी नहीं है। तो इट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, इट डिपेंड्स अपन यू, है ना, और जो उसमें वर्क कर रहे हैं। तो सो दिस इज द ऑप्शनल, दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ आरडीआर फाइंड आइडेंटिटी, यानी कि ये फाइंड आइडेंटिटी का सिद्धांत क्या है? ये फाइंड आइडेंटिटी प्रिंसिपल्स आरडीए रिलेट्स टू किस चीज से है? तो ये किस चीज से? यूजर से है, कि ये आइडेंटिफाई करता है, राइट। यूजर को कैसे कन्विंसेस किया गया है, राइट। तो यूजर कन्विंसेंस है ना, कन्वीनियंस को ये क्या करता है? ये यूजर कन्वीनियंस जो है आपका, ये क्या? फाइंड आइडेंटिफाई, राइट। तो सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ एफआरवीआर मॉडल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? एफआरवीआर का यह भी जानना जरूरी है, बहुत इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट। ये इफ्ला के द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका पुराना भी नाम था, जिसमें हम लोगों ने देखा भी है। तो ये दिस वन इज द राइट आंसर, इफ्ला। सो दैट आज हम लोगों ने इस नए टॉपिक पर किया। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा। आगे पुनः फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।